सीताराम आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं, आपको इनकी व्हील चेयर है और इनके पैरों से असमर्थ है। परमात्मा ने जो भी है, जैसा भी है आपके सामने, तो इनका निश्चय देखो, इनकी भावना देखो, इनकी हिम्मत देखो। ये चित्रकूट से इस व्हील चेयर पे बाबा बागेश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने के सहयोग के लिए, तेज बोलोगे? हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग में इनका भाव देखो, इनकी हिम्मत देखो कि इनके अंदर कितना प्रेम है बाबा जी से, गुरु जी से, कि वो इस अवस्था में होते हुए भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे और यहाँ पर देखो किस हालत में यात्रा के अंदर पूरा सहयोग कर रहे हैं और पूरी हिम्मत के साथ। आइए इनसे पूछते हैं। सीताराम। सीताराम। प्रभु जी, एक बात बताइए, आप जी, आपको थकावट नहीं होती? जी नहीं, थकावट सब प्रभु की लीला है, उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। और क्या सोच के चल रहे हो आप? तो बाबा जी के, गुरु जी के साथ में चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ। तो इसमें जो है सबका भला होगा, तो हमें गुरु जी का साथ देना चाहिए मिल करके। तो आप कहाँ से आए हो? हम चित्रकूट बांदा जिले से हैं, तिनवारी क्षेत्र में रहते हैं, तिनवारी में ही खास। चित्रकूट, ये तो उधर ही आ रहा है, एमपी में ही? यूपी में। हाँ, यूपी में, सॉरी। चित्रकूट सीता माता जी। हाँ हाँ, वहीं पे 14 बरस का वनवास में। हाँ, चित्रकूट में माता जी ने काटा था चित्रकूट। अच्छा, तो बहुत अच्छे भाव हैं आपके। तो ऐसे कैसे चलाते हो इसको? हाथ से चलती है ये। अच्छा, हम वहाँ से 31 अगस्त के चले हुए हैं तिनवारी से। थोड़ा चला के दिखाओगे एक बार, क्या चलाते हो? अब ये देखिए, चला के दिखाएंगे। अच्छा, इस तरीके से चलाते हो? जी। चलो, परमात्मा, कोई इच्छा है क्या आपकी? कोई मनोकामना है क्या? जी, हमारी कोई मनोकामना नहीं, बस यही है कि भला हो जाए देश का, उसके प्रति हम समर्पित हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। पर जो तो गुरु जी आगे बढ़े हैं तो हम सोचे कि गुरु जी के साथ में चलो। तो गुरु जी ने कहा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, गंगा माता साफ़ होनी चाहिए, यमुना माता साफ़ होनी चाहिए। तो क्या लगता है ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। देखो, हिंदू एकजुट हुआ था। गुरु जी ये भी कहते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मेरे को ना हो जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हिंदू एकजुट हुआ, बीजेपी की सरकार आई, जिसे हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, आरएसएस वाली। आज तक तो कुछ हुआ नहीं जी। जितना ज़्यादा विकास बीजेपी की राज में मुसलमानों ने किया है, इतना विकास तो कांग्रेस की राज में भी नहीं हुआ मुसलमानों का। आपको पता है इस चीज़ का? जी, हमें तो ये ज्ञान है कि ये हिंदू तो अपना ये खाना पीना बढ़िया आराम से सरकार इतना दे रही, सुविधाएं दे रही है, इतना कांग्रेस वही सारी सुविधाएं मुसलमानों को भी मिल रही हैं, तो वो तो हिंदू विधर्मियों को सब मिल रही है साथ में, तो सरकार दे रही है ना वो, क्योंकि सबको एक समान चाहती है सरकार। और जो यहाँ पे मुसलमान है उनको भी हिंदू बनाने का चाहती, मतलब वो भी हिंदू घर के वापसी समान करवाना चाहती है। जी, जो रहना चाहे तो हिंदू के जैसे पालन पर वो तो करते। ठीक है, पर हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए था ना ये। अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू राष्ट्र तो बना सकती थी, इसको कर सकती थी घोषित, तो हिंदू और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सकती थी। तो मुसलमान भी कहते हैं कि इसको कर लो, हम नहीं रोक रहे। जब तक तो कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फ़र्क लगता है आपको? जी, अगर हिंदुओं के दिलों में नहीं पहले से हिंदू राष्ट्र जगेगा, गौ माता राष्ट्र नहीं बनेगी दिलों में, तो सरकार कैसे बना सकती? वो तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे सरकार ही तो बनाएगी इसको, दिलों के मन में बसाना है हिंदू राष्ट्र। आप मुझे बताओ, सरकार ही तो बनाएगी ना इसको। तो वो गुरुजी क्या कहते हैं कि हमें दिलों में राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र दिलों में राष्ट्र सबकी है। आप मुझे बताओ कि आप इससे पहले गौ माता को माता नहीं मानते थे? बिल्कुल मानते थे ना। और क्या इससे पहले इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा नहीं थी? तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी? थी ना इससे पहले भी, इजरायली से पहले भी? नहीं, हमारी जब दूसरी जो वो रैली हुई थी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए गए थे, तब से हमारी श्रद्धा और गुरुजी की श्रद्धा के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हुए चल रहे हैं उनसे। वो तो ठीक है, पर मेरा मत ये, मेरा विचार तो ये है कि इसके अंदर जो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी और ना माँ यमुना साफ होगी। क्योंकि एक आम आदमी वोट की ताकत उसके पास होती है, वो सिर्फ वोट का उस ताकत का यूज़ कर सकता है, वो खुद चाहकर तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है।
तो जब हिंदुओं की ताकत ऐसे बढ़ेगी तो सरकार को करना ही पड़ेगा हिंदू राष्ट्र घोषित। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिंदू की ताकत अब बढ़ रही है, हिंदू एक हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के ऊपर जो भी पार्टी है उसके ऊपर दबाव आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो हम उनको हटाने की भी हमारे मन के अंदर ये भाव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ उसको ही मानते हैं जो राम का है, वही काम का है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गौ माता की। मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अब युद्ध नहीं रण होगा, और ये रण बहुत भीषण होगा। जय श्री राम। इस तरीके से चलाते हो? चलो, परमात्मा कोई इच्छा है क्या आपकी, कोई मनोकामना है क्या? जी हमारी कोई मनोकामना नहीं, बस यही है कि भला हो जाए देश का, उसके प्रति हम समर्पित है और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। पर जो तो गुरु जी आगे बढ़े हैं तो हम सोचे कि गुरु जी के साथ में चलो। तो गुरु जी ने कहा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, गंगा माता साफ होनी चाहिए, यमुना माता साफ होनी चाहिए, तो क्या लगता है ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। देखो, हिंदू एकजुट हुआ था। गुरु जी ये भी कहते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, मेरे को हो जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हिंदू एकजुट हुआ, बीजेपी की सरकार आई जिसे हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, आरएसएस वाली। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। जितना ज़्यादा विकास बीजेपी की राज में मुसलमानों ने किया है, इतना विकास तो कांग्रेस की राज में भी नहीं हुआ मुसलमानों का। आपको पता है इस चीज़ का? जी, हमें तो ये ज्ञान है कि ये हिंदू तो अपना ये खाना पीना बढ़िया आराम से सरकार इतना दे रही, सुविधाएं दे रही है, इतना कांग्रेस वही सारी सुविधाएं मुसलमानों को भी मिल रही हैं, तो वो तो हिंदू विधर्मियों को सब मिल रही है साथ में, तो सरकार दे रही है ना वो, क्योंकि सबको एक समान चाहती है सरकार। और जो यहाँ पे मुसलमान है उनको भी हिंदू बनाने का चाहती, मतलब वो भी घर वापसी करवाना चाहती है। जी, जो रहना चाहे तो हिंदू के जैसे पालन। पर वो तो ठीक है, पर हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए था ना। ये अगर बीजेपी चाहे तो हिंदू राष्ट्र तो बना सकती थी, इसको कर सकती थी घोषित, तो हिंदू और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सकती थी। तो मुसलमान भी कहते हैं कि इसको कर लो, हम नहीं रोक रहे। जब तक तो कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फर्क लगता है आपको? जी, अगर हिंदुओं के दिलों में नहीं पहले से हिंदू राष्ट्र जगेगा, गौ माता राष्ट्र नहीं बनेगी दिलों में, तो सरकार कैसे बना सकती? वो तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे सरकार ही तो बनाएगी इसको, दिलों के मन में बसाना है हिंदू राष्ट्र। आप मुझे बताओ, सरकार ही तो बनाएगी ना इसको। तो वो गुरुजी क्या कहते हैं कि हमें दिलों में राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र। दिलों में राष्ट्र सबकी है। आप मुझे बताओ कि आप इससे पहले गौ माता को राष्ट्र, गौ माता को माता नहीं मानते थे? बिल्कुल मानते थे ना। और क्या इससे पहले इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा नहीं थी? तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी? थी ना, इससे पहले भी, इजरायली से पहले भी। नहीं, हमारी जब दूसरी जो वो रैली हुई थी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम के लिए गए थे, तब से हमारी श्रद्धा और गुरुजी की श्रद्धा के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हुए चल रहे हैं इनसे। वो तो ठीक है, पर मेरा मत ये, मेरा विचार तो ये है कि इसके अंदर जो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी और ना माँ यमुना साफ होगी। क्योंकि एक आम आदमी वोट की ताकत उसके पास होती है, वो सिर्फ वोट का उस ताकत का यूज़ कर सकता है, वो खुद चाहकर तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो जब हिंदुओं की ताकत ऐसे बढ़ेगी तो सरकार को करना ही पड़ेगा हिंदू राष्ट्र घोषित। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिंदू की ताकत अब बढ़ रही है, हिंदू एक हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के ऊपर जो भी पार्टी है उसके ऊपर दबाव आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो हम उनको हटाने की भी हमारे मन के अंदर ये भाव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ उसको ही मानते हैं जो राम का है, वही काम का है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गौ माता की। मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अब युद्ध नहीं रण होगा, और ये रण बहुत भीषण होगा। जय श्री राम।